नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कर्म, भाग्य और कुंडली में। जैसा कि कर्म, भाग्य और कुंडली का एक सम्मिश्रण होता है, संयोग से बहुत कुछ तय होता है। कुछ लोगों को लगता है ये साइंस है, जबकि साइंस है ही, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम बैठे ठाले कर्म क्यों करें, अगर भाग्य साथ देगा तो हम बगैर कर्म के ही कुछ कर लेंगे। लेकिन इस पूरे विषय पर, इस पूरी जो सवालों का जो दौर है, इसको जानने की कोशिश करेंगे मशहूर एस्ट्रोलॉजर संजय अरोड़ा जी से, जो बहुत ही चर्चित एस्ट्रोलॉजर हैं और नंबर के ज़रिए, टाइम के ज़रिए या फिर अपने साइंस के ज़रिए जो बताते हैं बहुत ही सटीक बताते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी देश भर में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो पूरा जो चेहरा और चरित्र सामने आया है, उसको लेकर अलग अलग तस्वीरें बनी हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया है और नीतीश कुमार को अब सीधा सीधा यही दोषी ठहरा रहे हैं लालू यादव और उनका पूरा परिवार कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने दगा नहीं दिया हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं साइंस के हिसाब से? जी, ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं नीतीश जी की कुंडली अगर देखता हूँ, मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा छठे घर में नीच राशि के विराजमान है। नीच राशि? हाँ, नीच राशि यानी वृश्चिक राशि है इनकी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की राशि है, वृश्चिक राशि। अच्छा। हाँ, वृश्चिक राशि यानी इनमें बहुत सारे गुण जो है नरेंद्र मोदी जी के पाए जाते हैं। एकदम जिद्दी स्वभाव, अड़ियल, डिसीजन लेने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले, कभी मतलब किसी के हिसाब से नहीं चलने वाले। तो ये इनकी जो है वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है। अब देखिए, बुध इनका जो है भाग्य स्थान में राहु के साथ विराजमान है और वहां पे गुरु भी बैठे हुए हैं। राहु गुरु की युति एक चांडाल योग इनके भाग्य स्थान में बना रही है। जो इनकी अगर हम बात करते हैं, राहु में गुरु की इनकी जो अंतरदशा शुरू हुई फरवरी से, तो ये योग फरवरी से ही बनने चालू हो गए थे। अब जैसे 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 इनका शनि आया, राहु में शनि इनका शुरू हुआ फरवरी 2017 में, तो शनि में इनके योग जो है बनने शुरू हो गए थे। अब शनि ने छठे भाव से गोचर किया। आज की अगर परिस्थिति देखी जाए तो छठे भाव में शनि वक्रीय होके चल रहा है। अच्छा। जो इनकी राशि का भी वो है वृश्चिक में, तो ये तो तय था कि ये आज नहीं कल होना है, लेकिन ये तय था, ये होना है, ये ज्यादा ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। हाँ। जी। लेकिन अगर हम राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं, इसमें जो गठबंधन का धर्म होता है, जिस तरह से जनता को बताया जा रहा है कि आपको ठगा गया है क्योंकि हमें 5 साल के लिए आपने चुना था, और लालू यादव तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमने मोदी के खिलाफ वोट मांगा था और वही चीफ मिनिस्टर जो है सीधा मोदी के पास चला जाता है। तो इसको किस नजरिए से देखें अगर हम इस शो की बात देखिए, ज्योतिष की अगर हम इसमें बात करें तो लालू जी की अगर मैं कुंडली देखता हूँ जी, सिंह लगन की कुंडली है इनकी। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है इनके। अच्छा। चौथे घर में देखिए, चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और दशम भाव में इनके शुक्र है, राहु और शुक्र है और सूर्य भी विराजमान है, राहु भी। राहु सूर्य का ग्रहण दोष इनकी जन्म कुंडली में जो है कर्म भाव पे जो है बना हुआ है। ठीक है। दूसरी बात अगर करते, केतु चतुर्थ भाव में मंगल की राशि में विद्यमान है, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी मन के इधर उधर जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे चीजें हैं बदलती हैं, तो वैसे ये भी जो है बदलते रहते हैं। अब इनकी अगर मैं वो दशा की मैं बात करूं, राहु सूर्य इनका ग्रहण योग बना हुआ है, तो राहु इनकी अंतर दशा में शुरू हुआ जी 2015 से। 2015 में ही वो हुए और इनका ये चलने वाला था 29 अगस्त 2018 तक। तो ये योग इनकी कुंडली में भी चल रहे थे कि इनकी जो राजनीतिक करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा उथल पुथल जो है होने वाला है, ये तय था। मंगल इनके भाग्य स्थान में विराजमान है, बट कहीं ना कहीं भाग्य से ये कभी हर बार जो है ज्यादातर उस चीज से निकल के आ जाते हैं, लेकिन अब जो है किस्मत के साण बोल सकते हैं। जी जिस तरह से कहा जाता है भैया ये किस्मत का साण है, तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, जी शिकंजा कसता जा रहा है लालू परिवार पर कि आपको हिसाब देना पड़ेगा, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ईडी ने पेश होने को कहा है उनकी बेटी को, उनके दामाद को। तो अभी जो स्थिति है,
आपको मतलब आप पूरे अगर कुंडली की बात करें तो आपने साफ कह दिया कि कुंडली का मिलान नहीं हो पा रहा था ढंग से, दोनों मजबूरी के तहत ही सब कर रहे थे। जी। हाँ, देखिए अगर इनका शुक्र से पहले की अगर मैं दशा देखूं तो इनकी केतु की दशा है। केतु जब भी चतुर्थ भाव में इनका मंगल से कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, तो जिसके कारण इनको जो है एक जेल जाने का भी वो योग बना, और जिसके कारण आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थितियां हैं संजय जी, ऐसा लग रहा है कि लालू यादव या उनका परिवार का कोई भी सदस्य जेल जा सकता है। देखिए शुक्र में राहु जब तक है 29 अगस्त 2018 तक शुक्र में राहु इनका डेफिनेटली ये योग इनका बना रहा है। जैसे मैंने कहा राहु सूर्य का ग्रहण योग है, और राहु इनका जो है अगस्त 2018 तक है। तो ये कहीं ना कहीं इन पे धीरे 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 जो है वो सीबीआई की बात करें या कोर्ट कचहरी की बात करें, ये शिकंजा जो है कसता चला जाएगा, कसता हुआ चला जाएगा। यानी नीतीश कुमार और मोदी जी का जो सपना है, सफर है, वो बिल्कुल साफ होने वाला है। हाँ, वो साफ इसलिए होने वाला है कि दोनों जो है वृश्चिक राशि के दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों एक दूसरे से अपने मतलब के लिए वाली बात है, अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और सुनने में ये लालू तो अब ये बोल रहे हैं कि मतलब निकल गया है तो पहचान लेने जी सही बोल रहे हैं। जिस पिता की स्थिति के समझने की कोशिश की संजय जी की, जिसके दो बेटे बेरोजगार हो जाए रातों रात। जी अगर हम देखिए तेज प्रताप की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो दोनों बेरोजगार हो गए। देखिए ये तो देखो मैं आपको हम ज्योतिष में जो डिस्कस करते हैं, जो शो में हम डिस्कस करते हैं कर्म भाग्य और कुंडली का जो हमारा शो है, तो राहु सूर्य इनके कर्म भाव में ग्रहण योग लगा के बैठा हुआ है। तो वो युति के कारण जो है, इसके कारण जो है, जो इनके पिछले वो रहे, जो इन पे लांछन लगे या जो घोटाले में इनके नाम आए, आय से अधिक संपत्ति, जो इनका पिछला कच्चा चिट्ठा है। जैसे मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, देखो शनि कर्म का हमारा पूरा कारक है जी। कर्म से ही हमारा सारा वो लेखा जोखा रहता है। कर्म अच्छा है तो आने वाले वक्त में आपको अच्छा फल जो है वो देने वाला है। तो शनि के कारण ही इनको जो है ये सारी चीजें हुई। आने वाले दिन कैसे होंगे लालू यादव? आने वाले दिन अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आने वाले दिन। यानी मोदी और नीतीश जी के लिए अच्छे दिन आ गए। हाँ, मोदी और नीतीश यही नारा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, अब तो आ गए उनके, लेकिन लालू जी के लिए बुरी खबर है। हाँ, लालू जी के लिए खबर अच्छी नहीं है, बिल्कुल। कोई उपाय, जिस तरह से आपसे लोग अक्सर पूछते होंगे कि संजय जी कोई उपाय बताइए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लालू यादव बन जाऊँ जी, तेजस्वी बन जाऊँ, तेज प्रताप बन जाऊँ, तो ये बताइए पंडित जी कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं? देखिए अब गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है। अच्छा। हाँ, तो अब कुछ भी जो है आपने पास्ट में इतना सब वो किया हुआ है, जो सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे खुल के सामने आ रही हैं। तो इसमें आप कितना उपाय करेंगे और कितना वो क्या करेंगे? अब एक सीधा सवाल करता हूँ आपसे, पूछिए कि अभी जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं बिहार जी, किसी ने कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन अगर हम अभी जो नई तस्वीर बनी है, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बन गए, नीतीश कुमार जी ने छठी बार शपथ लेने का काम किया है, ऐसे में अभी तक जो भी गड़बड़ियां चली आ रही थी, तो ये कुंडली की ही कहानी थी। हाँ, कुंडली की, डेफिनेटली कुंडली की कहानी थी। देखिए अगर मैं नीतीश जी की कुंडली देखता हूँ, 7.5 का प्रभाव उन पे चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है? अभी चल रहा है 100%। मैं वही आपसे बताने जा रहा हूँ। और 7.5 जो है श्री नरेंद्र मोदी जी पे भी चल रही है। अच्छा, क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि है। तो 7.5 जिस भी इंसान की है, ये मैंने देखा है अक्सर कुंडलियों में, जिस भी इंसान की 7.5 है, अक्सर वो राजनीति में, चुनाव में या अपने राजनीतिक करियर में कहीं ना कहीं बुलंदियों को जरूर छूता है। अच्छा, क्योंकि सारा जो कूटनीति है, सारा जो राजनीति का खेल है, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाएं कुछ और वैसा कुछ और ऐसा कुछ, जो सब शनि से रिलेटेड है। अगर हम समय की बात करें, योग की बात करें, तो ये कितना लंबा चलने वाला है, कितना वक्त बीत चुका है 7.5 का जो काल होता है? देखिए कुछ आइडिया? हाँ, देखिए अगर इनकी अगर हम बात करते हैं श्री नीतीश कुमार जी की, इनकी कुंडली की अगर मैं जो है मैं बात करता हूँ, तो इनका जो है 26 अक्टूबर 2017 को इनकी 7.5 के जो है 5 साल व्यतीत हो जाएंगे। अच्छा, 2.5 साल और अभी मतलब शुरुआती दौर ही कहा, शुरुआती दौरी, हाँ, मतलब तीसरा ढहिया जो है इनके ऊपर रहेगा। तो ये 7.5 की बदौलत है जो है ये ऊपर आए, सत्ता में आए। नरेंद्र मोदी, विरोधी भी बहुत रहे, विरोध का भी बहुत सामना करना पड़ा। आज भी नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, उनके विरोधी बहुत है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले लोग निडर होके कूटनीति से, बड़े अपने तरीके से, क्योंकि मंगल की राशि है, चंद्रमा वहां विद्यमान है जी, तो एकदम स्ट्रांग होके वो लोग दुश्मनों का जो है, अपने अपोजिशन का वो सामना करते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल से वो बाहर आ जाते हैं। वो योग इनकी
नीतीश कुमार जी की कुंडली में विद्यमान है। जी। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में जी कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। जी जी। लेकिन यहाँ जो अभी हालात हैं, अभी उसको देखकर लग रहा है कि लालू यादव शांत नहीं बैठेंगे, अंदर अंदर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसकी क्या संभावना है? देखिए, इसकी संभावना लालू जी के हाथ में अब कुछ नहीं रहा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि बॉल जो है अब वो बीजेपी के पाले में है पूरी जो देखा जाए। और अभी हमने देखा भी है, उन्होंने शपथ भी ले लिया है और वो सब। इसको पॉलिटिकल पैकअप कह सकते हैं लालू का, या पैकअप नहीं कह सकते? अभी बहुत वक्त के लिए तो वो कह सकते हैं, ब्रेक बहुत लंबा ब्रेक लंबा एक ब्रेक जो है रहने वाला है। और बहुत आसान नहीं है इनके लिए, आने वाली डगर जो है बहुत मुश्किल है। और ये लालू जी की अगर अच्छा संजय जी, अभी जो जनता है वो असमंजस की स्थिति में है कि हमने जिन मुद्दों पर वोट दिया था, सरकार चुना था, वो मुद्दे अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और कुर्सी का जो आदान प्रदान हो गया है, कुर्सी कुमार भी कह रहे हैं उनके विरोधी। तो जनता को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज की तारीख में जनता वाकई तनाव रहित रहे या बिल्कुल निश्चिंत हो जाए? जनता देखो, तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, तनाव में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो व्यक्ति है नीतीश जी की अगर हम बात करते हैं, नीतीश जी के भाग्य स्थान में 4 ग्रह विद्यमान है। बुध भी है, गुरु भी है, राहु भी है, सूर्य भी, 4 ग्रह विद्यमान है। तो शुक्र इनके कर्म भाव में उच्च राशि के विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पल के लिए सही एक अलग ट्रैक पे हो गए थे, भले ही जो भी कारण रहे हों, उसके जो भी पीछे वजह जो भी रही हो, तो वो अलग ट्रैक पे हो गए थे, जिसके कारण जो है एक पब्लिक से जो इनका कनेक्शन जो है, जैसे आप कहें पास्ट में एक शहाबुद्दीन का वो हुआ था, जिसके कारण जो है इनको काफी किरकिरी उठानी पड़ी। नीतीश कुमार के बारे में साफ कहा था कि हमारे लालू, हमारे नेता सिर्फ लालू हैं। और जबकि सीएम थे उस समय, तो उस बयान को भी लेकर कहीं ना कहीं से उनको नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो जो है वो हुआ था। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगे, जो अभी आयत से अधिक संपत्ति का जो, तो भी जो है लालू ने एक्शन नहीं लिया कि भाई आप रिजाइन कर दो या किसी तरीके से जो है, जब तक आरोप तय नहीं हो जाते, जब तक कोई चीज़ें तय नहीं हो जाती तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए तब भी। तो ये कहीं ना कहीं पुत्र मोह है। देखिए, पुत्र मोह में तो आप जानते ही हैं बहुत सारी चीजें तहस नहस हो जाती है। सही पुत्र मोह में तो हमने रामायण में देख लिया ना, पुत्र मोह रामायण में कैकेयी ने जो, हाँ, पुत्र मोह आप महाभारत चाहता, कोई भी माँ चाहती होगी, लेकिन पुत्र मोह जो होता है उसको लेकर आजकल देश में भी बहुत एक जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, सबको जानता है। यूं कहिए लालू जी जो है पूरे पुत्र मोह में ही जो है राजनीति के शिकार खुद ही हो गए। जी। और अगर हम फिर से कुंडली पर आने की कोशिश करें तो क्या आपको लगता है कि वाकई कुंडली के जरिए ही, यानी कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ था साफ साफ, 100% ऐसा होगा? 100% ये तो होना ही था, ये होना ही था, ये तय था। ये बहुत लंबा टाइम नहीं खिंचने वाला था, ये बहुत वक्त से जो है योग ऐसे चले आ रहे थे। अप्रैल में शनि वक्रीय हुआ और इनकी शनि की अंतर्दशा थी नीतीश जी की, तो ये कयास जो है बहुत टाइम से लगाए जा रहे थे। कयास का बात कर रहे हैं संजय अरोड़ा जी, और कयास से ही सब कुछ हो नहीं सकता, और क्या होता है ये तो जानेंगे ही हम। लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक के बाद एक दिलचस्प सवाल मैं करूंगा। कभी डीएनए को लेकर नीतीश कुमार में और नरेंद्र मोदी में जो मतभेद हुआ था, जो आदान प्रदान हुआ था, बयानबाजी हुई थी, उसको लेकर एक अलग चरित्र निर्माण हुआ था दोनों नेताओं का। लेकिन आज वो सारे वादे टूट गए हैं, सारी जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए कर्म, भाग्य और कुंडली। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कर्म, भाग्य और कुंडली, और हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर संजय अरोड़ा। संजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ा था दर्शकों के बीच में कि हम एक सवाल करेंगे आपसे। जी बताएं। कि कुछ समय पहले मोदी जी बहुत नाराज थे, नीतीश जी भी बहुत नाराज थे, डीएनए को लेकर काफी बहस हुई थी दोनों में, फिर साथ हो गए। ये संयोग है या कुंडली का ही चक्र है? ये देखिए, ये सब कुंडली का ही चक्र है, ये सब ग्रहों का ही खेल है।
ये सब मतलब ग्रहों के द्वारा पहले लिखा जा चुका था। ये खाली हमको पढ़ने की जरूरत थी, क्योंकि साथ उन्होंने वो चुना था जो कभी उनके साथ हो ही नहीं सकता था। एक नदी के हम दो किनारे, हाँ, हो ही नहीं मिल नहीं सकते। सकते। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं था। वो कहीं ना कहीं वो शुरू में, जब जैसे मैंने आपको अभी कहा ब्रेक से पहले कि शहाबुद्दीन वाला जो इंसिडेंस हुआ, वहीं से ही कहीं ना कहीं चीजें जो है यू टर्न लेनी शुरू हो गई थी। अतीत पीछा नहीं छोड़ता। अतीत तो कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकता। वही तो प्रारब्ध किया गया हुआ आपका जो कर्म है, वो तो आपके साथ जिंदगी भर चलने वाला है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। यही हमारा शो का मुद्दा है। तो यही सी कारण जो है वो चीजें हुई। अगर देखिए, मैं एक चीज और नहीं आपको बताता हूँ। अब नहीं, अब अभी जो क्या सवाल है कि देखो किस तरह से पलटी मार दिए, मोदी भी भूल गए पुरानी बात को, नीतीश भी भूल गए। तो ये तो आप बता रहे हैं कि कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ था, ऐसा होना था। हाँ, और ये जो हुआ है वो पब्लिक के हित में हुआ है। देखिए, आप लालू जी की अगर बात करते हैं, अगर उनकी इमेज उठाई जाए पास्ट में, या बिहार की बात की जाए, या उनके जो आरजेडी के जो सांसद हैं, मतलब जो भी लोग हैं, तो आपको एक अलग सी छवि दिखाई देती है, एक नेगेटिविटी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वो एक दबंगई आप जान सकते हैं, एक गुंडागर्दी का एक वो है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिसे कहते हैं गुंडा राज, जो एक वो वाला माहौल आपको दिखाई देता है। तो वो छवि में नीतीश जी भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे थे। अगर ये और इंतजार करते तो इनकी छवि, यानी अब जो संशय था, जो शंका थी कि कुर्सी कुमार हो गए हैं, मतलब के लिए कुर्सी, तो ये कुंडली में सब कुछ साफ साफ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो बिल्कुल यही कयास लगाने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से संजय अरोड़ा जी ने साफ साफ कहा है कि कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ था। हालांकि अगर हम नीतीश कुमार के विरोधियों की बात करें तो उन्होंने कहा, लालू जी ने भी कहा था कि स्क्रीन प्ले पटकथा पे बहुत पहले से काम चल रहा था। राहुल गांधी ने भी इस बात को माना कि वाकई इसकी सेटिंग बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो कहानी लिखी गई है, लिखी हुई पहले से थी, पढ़ने की जरूरत महसूस किसी ने नहीं की। अच्छा, ठीक है। इस पूरे विवाद में लालू यादव ने कहा था कि उनका जो बेटा है वो बहुत बड़ा नेता होकर उभरेगा, लेकिन कुर्सी भी चली गई। उसकी अगर कुंडली की बात करें, तेजस्वी की बात करें, हम जो एक अब पुत्रमोह की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम उनकी कुंडली की बात करें तो उनके बारे में कुंडली क्या कहती है? हाँ, देखिए, राहु लगन पे ही विराजमान है। उनकी राहु और केतु की युति लगन पे, सप्तम भाव में राहु केतु की युति बनी हुई है। वर्तमान में अगर देखा जाए, इनकी बुध की महादशा है, और बुध जो है इनका छठे घर का मालिक है, और आठवें घर का जो मालिक है सूर्य, वो कर्म भाव पे बैठा हुआ है, नीच राशि का। अष्टमेश नीच राशि का आपके कर्म भाव पे। अष्टमेश यानी कौन? सूर्य। सूर्य कौन? यानी पिता का हमारा कारक, अगर शास्त्रों में देखा जाए तो। और दशम भाव क्या है? आपका कर्म भी है, आपका पिता भी है। यानी आपके पिता की जो छवि रही, जो पास्ट में, उसका दुष्परिणाम, शैडो, हाँ, शैडो, आपको नेगेटिव शैडो आ गया, और ये तो होना ही था। इस कारण पिता भी अड़े हुए थे जी, नहीं रिजाइन देंगे, नहीं रिजाइन देंगे, और वो तो कहानी उल्टी इसलिए इस वजह से होगी। अब जो है, बुध की अगर बात करें तो बुध भी जो है, अभी जो फर्स्ट हाफ बुध का, बुध हालांकि इनका भाग्य स्थान का भी मालिक है। अगर फर्स्ट हाफ अगर इनका बुध की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इनकी जो बुध में बुध है इनका 10/5/2018 तक चलने वाला है। बुध की महादशा और बुध की अंतरदशा, यही बुध ने इनको नीचे लाया कुर्सी से। अब 5-10 मई 2018 के बाद इनका बुध में केतु आता है। मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, केतु में जेल जाने के 100% योग बनते हैं। तो तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं, जिस तरह से कुंडली कह रही है। जी। तो और केतु सप्तम भाव में विद्यमान है। बुध छठे घर का मालिक, यानी कोर्ट कचहरी, कर्जा, बीमारी, मुकदमा, ये सारी चीजें हमारे षष्ठ भाव से। षष्ठ भाव का जो मालिक बुध, उसकी महादशा है, और वो कर्म भाव में बैठा हुआ है। अष्टमेश सूर्य आपके कर्म स्थान में नीच का बैठा हुआ है। तो ये योग जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह की ओर नहीं लेके जा रहे, आपको कोई खूबसूरत सी मंजिल की तरफ नहीं लेके जा रहे। ये योग जो है, जाहिर है, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, चारा घोटाला हो, ईडी ने सम्मन भेज दिया है, तो अच्छी तस्वीर उभरेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल हो सकती है। हाँ, 12वें घर में शनि है। 12वें घर में शनि भी वही वो है इनका।
लग्नेश का। और ये सारे जो सारी जो कुंडली की कहानी हम सुन रहे हैं आपसे, ये तो फेवर में जा रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार के। 100% फेवर में है। मोदी जी को बहुत फायदा होने वाला है आने वाले जो चुनाव है 2019 के, या नीतीश कुमार जी को बहुत फायदा होने वाला है जब बिहार बड़े नेता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पे उभरेंगे और इनकी जो एक बेदाग छवि रही है, जो लोग इनको पसंद करते रहे, उस छवि में अब धीरे धीरे आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सुधार आना चालू हो जाएगा। जो पब्लिक में कहिए कि देखिए, एक पुरानी कहावत, संगत तो रंगत एक दिन लाती है। लेकिन तो बीच में जो गंभीर आरोप लगा दिया लालू यादव ने, हाँ, कि हत्या का मामला चल रहा था इनके ऊपर, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी किस तरह का आरोप आएगा, लेकिन हाई कोर्ट में मामला है और इनको लगभग दिखा जाए तो बरी ही हो चुके एक तरह से। बराबर। तो देखिए, आरोप लगाना, मतलब वो आरोप इनके ऊपर ज्यादा मतलब प्रभावी नहीं हो पाया, नहीं रहेगा, क्योंकि कुंडली कह रही है, कुंडली भी कह रही है। आरोप तय थोड़ी ना हुए हैं, जैसा आप बता रहे हैं, आरोप तय थोड़ी ना हुए, नहीं हुए। जो अगर इनकी बात करें, इन पे तो आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, वो पेपर दिखाए गए हैं सीबीआई ने, जो भी हमने वो हिसाब तो नहीं दे पा रहे हैं ना, इसीलिए तो बार बार ईडी का सम्मन जा रहा है। मीसा भारती की बात करें, उनके दामाद की बात करें, लालू जी की जो दामाद है, तो वो सही ढंग से रिजल्ट नहीं दे पा रहे कि भाई पैसे कहाँ से आए। बराबर, जो हजारों करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है न्यूज चैनल के जरिए हम देख, लालू यादव के जो बेटे हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, जिसमें कई बार तो लगता है कि वाकई ये सब क्यों हो पा रहा था। शॉपिंग मॉल का काम रोक दिया गया है, पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस था उसको निरस्त कर दिया गया है, और भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिससे जाहिर तौर पर बौखलाहट तो होगी। 100% बौखलाहट है। उसके पीछे जो कारण है वो कुंडली है, और उसके दुष्परिणाम आगे आने वाले हैं। उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम आगे जो है आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि बहुत अच्छे परिणाम है जो ये हुआ है लालू जी के लिए। एक कहा जाता है कि पुत्र मोह में लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं, धृतराष्ट्र हो जाते हैं, ऐसा ऐसी स्थिति हो गई थी। वही बात है। पुत्र मोह में ही तो पूरा महाभारत हो गया था। पुत्र मोह में ही तो सारी सत्ता चली गई और राम को बनवास जाना पड़ा। और देखिए, इनके कौरव का जो पूरा सेना का कौरव का जो पूरा अंत हुआ कौरवों का, वो पुत्र मोह में ही जी। आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति और क्या रहने, राजनीतिक स्थिति अगर हम देखने की कोशिश करें तो और क्या कहती है, इन तीनों की कुंडली मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि लालू और उनके जो पुत्र हैं, लालू एंड सन्स, अभी लंबे समय तक ब्रेक पे चले जाएंगे, और मोदी और नीतीश का एक नया मार्ग अभी जो शुरू हुआ है वो काफी लंबा जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि नीतीश जी अभी एक बहुत बड़े नेता के तौर पे बन के उभरेंगे। नीतीश मोदी के बाद जो अभी सबसे बड़ा चेहरा होगा वो नीतीश कुमार जी वो रहने वाले हैं, क्योंकि इनका जो है अंतरदशा में इनका शनि है, जो इनका शनि फरवरी से चालू हुआ है, और इनकी मैंने आपको बताया 7.5 भी चल रही है। तो शनि और राजनीति का एक बहुत गहरा सा संबंध है। तो ये शनि जो है इनको बहुत आगे ऊंचाइयों की तरफ लेके जाने वाला है। शनि की अगर हम चलिए, जब आपने ऊंचाइयों की बात कर दी है तो इसके बाद एक ही रास्ता है उनके पास, वो है प्रधानमंत्री बनने का। क्या संभावना है, या फिर हम उस दिशा में सोच सकते हैं कि संभव हो सकता है? देखिए, अभी जो है, अभी वर्तमान स्थिति की अगर मैं जो है इनकी बात करता हूँ, तो अभी तो बिहार का ही ये सीएम है, और आने वाले 2019 के जो चुनाव होंगे तो भी नरेंद्र मोदी जी ही वो हैं, क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि, उनकी भी दशाएं उनके फेवर में हैं। तो दोनों की जब कुंडली मिलेगी तो डबल परिणाम आएगा। हाँ, डबल उसके इफेक्ट आएंगे। 1 और 1 11 हो जाएगा। बिहार में बहुत 1 और 11, बिहार में बहुत 1 और 11, 1 और 11 बिहार में बहुत अच्छे 1 और 1 2 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बस मैंने साफ सवाल किया 1 और 1 11 100%। तो जाहिर सी बात है, बाकी जो दुश्मन होंगे, जो विरोधी होंगे, वो चारों खाने चित हो जाएंगे। जैसे यूपी में अच्छे परिणाम आए थे, तो ऐसे ही परिणाम 2019 में बिहार में आने वाले हैं, वो नीतीश जी ही लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे जी। अभी क्योंकि लालू राज तो लोगों ने देख लिया ना, लालू राज कहिए या परिवार राज, जंगल राज तक कहा गया था, जो भी कहिए आपने जी। चलिए, बहुत सारे दर्शक हैं जब ये नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या टिप्स देंगे कि वाकई उनको भी कुंडली के बारे में जानना चाहिए, आपसे कुछ सवाल करने चाहिए? तो आप पंडित जी से भी सवाल कर सकते हैं। अशोक अरोड़ा जी, आपकी जो समस्या है, जो दुविधा है, उसके लिए आपको लाइफ लाइन लेना होगा, इनको फ़ोन करना होगा, या हमारे ऑफिस में भी आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं हमें। लेकिन साथ साथ आपको बता दो कि ये पूरा जो IN24 न्यूज़ है उसको आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मार्गदर्शन के जरिए आपकी ज़िंदगी की सारी दुविधाएँ खत्म हो सकती हैं। पंडित जी, ऐसे दर्शकों को क्या कहेंगे?
देखिए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपने बताया ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर के ज़रिए। आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आपके मन में जो भी सवाल है, जिससे भी संबंधित, आपके कर्म से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित, आपके फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी आप हमें भेज सकते हैं। आप अपने बारे में जो भी जानना चाहें जान सकते हैं, या और कोई ज्योतिष से संबंधित और भी कोई विषय है तो उसको हम स्टूडियो में उठाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। आपके पास तो बहुत सारे सवाल आते होंगे पंडित जी, कि भाई मैं हीरो बनना चाहता हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि बॉलीवुड में आप बहुत फेमस हैं। जी, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और समय समय पर सवाल भी करते हैं। लेकिन अगर हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो देश सबसे ज़्यादा युवा है पूरी दुनिया में। 65% जो युवा है वो इंडिया में है। तो आने वाले दिनों में युवाओं को भी कुछ सोचना चाहिए कुंडली को लेकर। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए, ताकि उसको पहले से। हाँ, देखिए, किसी भी अगर फील्ड में आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे आप मीडिया में जा रहे हैं या कोई और बिजनेस करने जा रहे हैं, तो या विवाह जैसा भी कोई मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं, तो उसमें कोशिश करिए एक जन्म पत्री आप दिखा लीजिए, मैच करवा लीजिए, उसके बारे में आप जान लीजिए, तो ये आप ही के लिए अच्छा है। आपको जो परेशानियां या दिक्कत फ्यूचर में ना रहे, कोई वो ना रहे, तो आप जान सकते हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं पंडित जी कि हर सवाल के पहले पूछ लेते हैं, पंडित जी ये करूं कि नहीं करूं, ये यात्रा सही रहेगा कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं। इस पर भी काफ़ी प्रभाव, सही है ना सवाल? हाँ, सवाल अच्छा है। देखिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो आप बेझिझक आप पूछ के करिए, जान के करिए। अपने विरोधी के लिए भी सवाल, अपने विरोधी के लिए भी सवाल, भाई मेरा दुश्मन है उसको मात दे पाऊंगा कि नहीं। हाँ, मैं, हाँ, बिल्कुल, उसका भी मतलब उसको भी गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल भी गाइड, उसको भी बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं जी। और अगर हम मुंबई की स्थिति की बात करें तो मुंबई को हमने बहुत सारे अलग अलग रंग में देखा है। लेकिन अभी पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो खतरा पेश किया जा रहा है उस पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो मुंबई को आज भी सबसे ज़्यादा अलग थलग महसूस कराती है। लोग, इसका जो आकर्षण है पंडित जी वो खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या करते हैं? एक बार मुंबई की कुंडली पर भी हम चर्चा करेंगे। जी, आने वाले समय में इस पे, मुंबई की कुंडली पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और आपने कहा मुंबई का आकर्षण, देखिए, शुक्राचार्य की नगरी है ये। शुक्राचार्य यानी शुक्र, जो हमारे ग्रह से संबंधित है। तो शुक्र से ही रिलेटेड जो मीडिया है, फिल्म लाइन है, एड है, संगीतकार हैं या गाने वाले हैं, एक्टर हैं, सब कुछ है। लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने बात की कि नीतीश कुमार की कुंडली और लालू प्रसाद की कुंडली, तेजस्वी की कुंडली ने जो कथा लिखी जा चुकी है पहले से, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज हम जिस तरह से उस पर दृष्टिपात करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये साफ है, ये समझा जा सकता है। संजय अरोड़ा जी ने साफ कहा है कि कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी, बस इसको समझा नहीं गया। और यही कारण है कि आज जो बिहार में तस्वीर बदली है उसमें कहीं ना कहीं से कुंडली का पूरा प्रभाव था। इस शो में आने के लिए आपका पंडित जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप किसी और भी हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।